बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जरिए 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब जो मतगणना है वो बाकी है। 7 तारीख को परिणाम आएगा। उसके पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी कहां से लीड कर रहे हैं। अभी मतदान हो चुके हैं, उसके बाद सभी लोगों की किस्मत पेटी में बंद हो चुकी है और वो पेटी पुलिस की निगरानी में है। लेकिन अभी 187 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया था और इन सभी उम्मीदवारों का दावा है कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच हम आपको इस खबर में बताएंगे कि कौन से सीट पर कौन से उम्मीदवार जीतने वाले हैं। साफ तौर पर बताएं तो 1,34,106 मतदान यानी जो मतदाता हैं वो मतदान कर चुके हैं, मतदाता थे। और साथ ही 4 बजे से जो मतदान का अंत हुआ उसके बाद लोगों की धड़कन बढ़ गई कि अब आने वाले दिनों में यानी 1-2 दिन का बीच में समय है तो कौन से प्रत्याशी कहां से जीतेंगे, पूरा ब्यौरा देंगे इस खबर में और 24 सीटों का आकलन करेंगे कहां से कौन से व्यक्ति जीत रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कई लोगों का यह दावा है कि 18 से 20 सीट पर भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन जीत सकती है। कई लोगों का यह भी दावा है कि राजद 6 से 8 पर जीत रही है। लेकिन अभी जो हम खबर देने जा रहे हैं जिसके जरिए सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी कहां से निकलकर आने वाले हैं। बात करेंगे बेगूसराय और खगड़िया की। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन है, चलते हैं इनके तरफ। रोशन, बेगूसराय खगड़िया की स्थिति क्या है? देखिए सन्नी, एक बात बता दें कि बेगूसराय और खगड़िया जो है ये सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है जी। जाति के आधार पर राजनीति की जाती है। और बिहार में जो बेगूसराय है वो तो पता है कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो भूमियारों की आबादी है। उसके बाद बात अगर जो हम खगड़िया की करें तो खगड़िया भी लगभग जो है 30 से 40% के आसपास वहाँ भी भूमियारों की आबादी है। जी जी। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो वहाँ भूमियारों की आबादी है तो सवर्णों की पार्टी बिहार में एक ही है, भाजपा। तो सिंपल है कि वहाँ जो है कुल मिलाकर जो हालांकि सर्वे जो किया गया है उसके आधार पर भी हम आपको बताएंगे। एक नहीं, ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पे जहाँ जाति है वहाँ हम बोल देंगे कि ये जीत रहा है। हम एक जो सर्वे किए हैं ग्राउंड पर, जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पर भी हम बताएंगे कि कौन कहाँ जीत रहा है। तो यहाँ जो है भाजपा अभी एकदम पूर्ण बहुमत से लग रहा है। जो सर्वे से हमें पता चला है कि भाजपा जीत रही है। और भाजपा के से जो यहाँ कैंडिडेट हैं वो रजनीश कुमार हैं। और रजनीश कुमार का जो तेवर था वहाँ वो दिख रहा था जब वो चुनाव मैदान में वो प्रचार के लिए वो घूम रहे थे। तो इससे साफ नजर आ रहा था उनका जो समर्थक था, जिस तरह से समर्थकों की भीड़ वहां जुटती थी उनके सभा में जब वो कहीं जाते थे तो लगता था कि हाँ। और एक ग्राउंड पर भी जो एक निकल के आता है निष्कर्ष, उससे भी साफ पता चल रहा था कि इस पे जो है कुल मिलाकर भाजपा की जीत हमारे तरफ से तो जो सर्वे है उसके तरफ से तो तय मानी जा रही है। जी, आगे बढ़ते हैं। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। देखिए यहाँ फिर गणित जो है थोड़ा सा बदल गया। हमने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जातिगत आधार पे ये जरूरी नहीं है कि जहां जिसकी जाति है वहां जीत जाए। हालांकि सहरसा और सुपौल या फिर हम बात करें वहां मधेपुरा की भी, तो मधेपुरा में बहुत हद तक यादव की संख्या है। सुपौल सहरसा में भी लगभग जो है यादव की संख्या है। लेकिन सुपौल सहरसा वहाँ कुछ राजपूतों की भी संख्या है। लेकिन इस आधार पे अगर जो देखें तो हाँ वोट काटने वाली भी पार्टी इतना ज्यादा है कि भाजपा उसका फायदा वहां सीधा उठाते दिख रही थी। राजद वहां आराम से जीत जाती, लेकिन अगर तब जीतती राजद जब राजद का वोट काटने के लिए कांग्रेस मैदान में नहीं होती जी। जब राजद का वोट डालने के लिए निर्दलीय जो प्रत्याशी यादव हैं वो नहीं होते। लेकिन वहां भाजपा इसलिए मैदान में वहां जीत रही है, आगे है वहां से नूतन सिंह है वहां से, इसलिए वहां से आगे जीत रही हैं जी। नूतन सिंह के बारे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू लगातार वहां कैंपिंग कर रहे हैं। नीरज बबलू पटना में जो सत्र चल रहा था उस सत्र में काफ़ी कम दिन दिखे, इसलिए कि एमएलसी चुनाव को लेकर काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे थे। नूतन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और ऐन मौके पर भाजपा में शामिल हुई जब लोजपा में टूट हुई थी। तो और भाजपा इनका कैडर वोट बताया जा रहा है। लोजपा में भले ही ये रही हैं काफ़ी दिनों तक, लेकिन भाजपा के साथ लगाव और इनके जो परिवार के लोग हैं वो भाजपा से जुड़े रहे हैं। एक बार फिर से नूतन सिंह भाजपा में हुई शामिल और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। नीरज बबलू लगातार लगे हुए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से कोई ना कोई मंत्री आते हैं तो उस क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे थे।
और वहां से बिहार सरकार के मंत्री नूतन सिंह लगातार, बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू लगातार कैंपिंग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं कटिहार की तरफ, तो कटिहार का क्या लग रहा है? कटिहार का वहां से सब पूरे अगर जो दौर का हम देखें तो वहां से अशोक अग्रवाल जो है काफी ज्यादा चर्चित चेहरा थे, जी जी, जो कि भाजपा से हैं, और उनका काफी ज्यादा जो है उनका अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है। पिछले बार भी जब वो मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे तो काफी बेहतर उनका परफॉर्मेंस था। इस बार जो है वो बहुत ज्यादा उनका संख्या बल, मेरे हिसाब से तो जो ग्राउंड फिगर है उनका कि काफी ज्यादा संख्या बल में वो जीत रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हम पहले उन सीटों का आकलन कर रहे हैं जहां से भाजपा आगे दिखाई दे रही है, लीड करती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो 3 मुख्य दल हैं उस पर चर्चा करेंगे। भाजपा से हमने शुरुआत किया है, जदयू पर जाएंगे और अंत में राजद पर जाकर आपको निष्कर्ष दे देंगे, साफ साफ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं औरंगाबाद की तरफ। तो औरंगाबाद की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है और उसके पीछे के कई कारण हैं। बिहार की राजनीतिक, जातीय समीकरण, अन्य समीकरण बताए जा रहे हैं। रोशन की तरफ चलते हैं, औरंगाबाद की क्या स्थिति है? औरंगाबाद में जो है वहाँ की जातीय समीकरण दो जाति जो है वहाँ सबसे ज्यादा संख्या में है। पहला भूमियार और दूसरा बहुत हद तक वहाँ यादव भी संख्या बल में काफी ज्यादा है। तो इस अनुसार से वहाँ, लेकिन वही बात हो जाती है कि भाजपा का वोट काटने वाला कोई रहता नहीं है। भाजपा का एक कैडर वोट है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है, ना निर्दलीय में फंसता है, ना ही उसका कोई इधर उधर वोट काटने वाला होता है। लेकिन राजद के साथ ये चीजें नहीं है। राजद के साथ बहुत तरह की समस्या है। पहला समस्या तो सबसे ज्यादा हो गया मुसलमान वोटों का, जो कि कांग्रेस की तरफ रुख कर लेती है। जी जी। दूसरा हो जाता है निर्दलीय प्रत्याशी का, जो यादव है तो यादव को वोट करेंगे। आपने सुना भी होगा तेजस्वी यादव ने किस तरह से कहा था, जहां भूमियार प्रत्याशी हैं वहां यादव हैं, तो उनको डर लग रहा था कि यादव को वोट ना कर दे और हमारा प्रत्याशी ना हार जाए जी। तो इस तरह से यादव कहीं ना कहीं यही कमी हो जाती है। इसलिए वहां से दिलीप सिंह के जो है जीतने की संभावना जो है काफी ज्यादा बताई जा रही है, और सर्वे के अनुसार से भी यही पता चल रहा है। आगे आप अपना दूसरा नाम बताएं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर जातीय समीकरण पर चर्चा होती है तो सहनी और दरभंगा में मैथिली ब्राह्मण जो हैं वो बहुल क्षेत्र बताए जाते हैं। साथ ही दरभंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां बनियों की जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन आरएसएस का वहां कैडर माना जाता है। आरएसएस का वो बिहार में अगर जो मुख्य कहीं मजबूत कैडर है तो वो दरभंगा में है, और जहां आरएसएस है वहां भाजपा है जी। तो कुल मिलाकर वहां ये देखे तो सुनील चौधरी जो है वहां से जीतने की प्रबल संभावना है वहां उनकी, और वो काफी ज्यादा आगे भी दिखाई दे रहे थे सर्वे में जी। बात करेंगे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। ये जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट बताया जाता है। किशनगंज की अगर बात करें तो वही जो सीमांचल का एरिया था, सीमांचल का क्षेत्र था, जहां से ओवैसी 5 विधायक जीत कर ले जाते हैं। चर्चा करेंगे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की। देखिए पूर्णिया की बात करें तो वहाँ अग्रवाल जो है, अग्रवाल की संख्या ज्यादा, जो बनिया एक तरह से बनिया बोला जाता, बनिया जो है वो वोटर है भाजपा का। कुल मिलाकर अगर जो फिर हम अररिया की बात करें तो अररिया में भी लगभग बनिया है, यादव है, मुस्लिम की संख्या है जी। थोड़े बहुत जो सवर्ण है वो सवर्ण का तो अपना फिक्स है कि वो एक ही तरफ जाएंगे जी जी, भाजपा की तरफ वो रुख करते हैं। लेकिन वहां जो है प्रबल संभावना जो है, जो सर्वे के अनुसार से वहां भी भाजपा जो है वहां जीत रही है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण की तरफ। तो बिहार का वो क्षेत्र पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बनियों की संख्या ज़्यादा है। जिस तरफ से संजय जायसवाल निकलकर सामने आते हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि उनका जो प्रभाव है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर पूर्वी चंपारण को लेकर पूर्वी चंपारण में जो है बनिया के साथ साथ वहाँ भूमियारों की भी संख्या है, राजपूतों की भी संख्या है, वहाँ बहुत हद तक कुशवाहा की भी संख्या है, और खास तौर पे वहाँ पे जो है जिनको कि अभी तक वहाँ पे नागरिकता दूसरे दल के मानते हैं, वहाँ उनकी भी संख्या लगभग ज्यादा है। तो वहाँ जो है बबलू गुप्ता, जो सर्वे के अनुसार पता चला कि बबलू गुप्ता काफी आगे चल रहे थे, और उन्हें उनका जीत का संभावना जो है काफी हद तक उनका बताया जा रहा है। तो ये थे वो सीट जहां से भाजपा लीड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं जहां से जदयू लीड कर रही है, फिर अंत में आपको बताएंगे राजद कहां से लीड कर रही है। भोजपुर और बक्सर की बात करें तो भोजपुर में पहले ही राजद ने अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन यहाँ जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है जदयू के प्रत्याशी राधा चरण शाह आगे चल रहे हैं। क्या भोजपुर और बक्सर का देखिए, भोजपुर जो है वो वहाँ पे राजपूतों की संख्या, ठीक, वहाँ दलितों की संख्या,
ये ज़्यादा है। अब दलित जो है वहाँ ऐसा होता है कि चिराग पासवान रहते हैं, तो जो दलित का वोटर या मांझी हैं, जी। अब एक तरफ जो है एक दलित भाजपा के तरफ है, एक दलित, दोनों एक, अगर जो जीतन राम मांझी की भी बात करें तो वो भी भाजपा के तरफ है। लेकिन जब जदयू के केस में ऐसा आता है तो एक हिस्सा निकल जाता है, जो कि चिराग पासवान निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है जब बक्सर साथ आते हैं तो बक्सर में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ ब्राह्मण राजपूतों की संख्या, फिर बहुत हद तक वहाँ दलितों की संख्या ज्यादा है। एक लाला फैक्टर भी काम करता है बक्सर में, संख्या में है, लेकिन ये सभी जो वोटर्स हैं भाजपा के कोर वोटर हैं। तो गठबंधन के तहत जदयू में गई है, तो कहीं ना कहीं वहां से जदयू की जीतने की आशा है। बात नालंदा की करेंगे, मुख्यमंत्री के गृह जिले में यहाँ से यादव कैंडिडेट रीना यादव को उतारा गया है। लेकिन फिर से वही बात है कि मुख्यमंत्री का प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र की संख्या भी ज्यादा है जी। मुख्यमंत्री का जो समीकरण उस हिसाब से उस क्षेत्र में संख्या ज्यादा है, कैंडिडेट भी यादव है। और उसमें एक और चीजें जुड़ती है ना, मुख्यमंत्री जब बिहार के मुख्यमंत्री है तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो दिखेगा, वहाँ प्रभाव भी दिखता है। प्लस वहाँ ये भी है कि वहाँ जो है एक तो यादव कैंडिडेट को उतारा है जदयू ने, तो यादव का वोट बैंक कुछ वो हासिल करेंगे। जी। दूसरी तरफ जो वहाँ थोड़े बहुत सवर्ण है उनका वोट तो उन्हें मिल ही जाएगा भाजपा के समर्थन से, और उनका भी कुछ जदयू का भी बहुत हद तक सवर्ण समर्थन करते हैं। दूसरा है कि वहाँ जो है कुर्मियों की संख्या ज़्यादा है, और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मुख्यमंत्री का वो गृह जिला है, तो वहाँ जदयू जो है जीतने की संभावना जदयू की बताई जा रही है। बात करेंगे हम आगे भागलपुर की। भागलपुर वह क्षेत्र जहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर पोलराइज वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा होता है। शहनवाज हुसैन बिहार सरकार के मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं, और भागलपुर में कई दंगे हो चुके हैं, सांप्रदायिक दंगे। तो कहीं ना कहीं भागलपुर क्षेत्र जदयू के खाते में दिया जाना, इसके पीछे का भी कारण यही रहा होगा कि जदयू सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर जदयू सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर सॉफ्ट रही है। भाजपा को कभी भी मुसलमान वर्ग जो है वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जो है भाजपा जो जदयू के वहाँ जो है अपना कैंडिडेट तो है ही, लेकिन वहाँ जो संख्या है वो जाति में 3 संख्या प्रबल है, एक भूमियार, दूसरा यादव और तीसरा मुस्लिम। जी। ये 3 जाति वहाँ है। लेकिन बात वही हो जाती है, फिर वही बात होती है कि आरजेडी के साथ समस्या है। समस्या क्या है? तो वही कांग्रेस वाली समस्या, वही निर्दलीय यादव की समस्या, वही मुस्लिम निर्दलीय की समस्या। लेकिन भाजपा के जो वहाँ कैडर वोट है वो इन सब के तरफ जाना नहीं चाहेगी, वो आरजेडी को वोट नहीं देगी, वो जदयू को दे देगी, लेकिन वो आरजेडी को नहीं देगी। तो इस कारण से वहाँ भी जो है वो जीतने की संभावना विजय सिंह की बढ़ जाती है। और इस संभावना जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो सर्वे हम लोगों ने किया है, उस सर्वे के अनुसार से विजय सिंह आगे चलते दिखाई दे रहे हैं जी। अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में निषादों की संख्या, भूमिहारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की लड़ाई दिनेश सिंह और शंभू सिंह के बीच में है। काफ़ी हद तक लड़ाई दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि जो राजद ने भूमिहार प्रत्याशी दिया है वो भाजपा का समीकरण बिगाड़ सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो सवर्णों का एक गोलबंदी है मुजफ्फरपुर में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं दिनेश सिंह वहाँ से आगे चल रहे हैं। हालांकि जीत हार का मार्जिन मुजफ्फरपुर को लेकर संशय की स्थिति है। यहाँ जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है शंभू सिंह दिनेश सिंह के बीच। दूसरी कारण यह है कि दिनेश सिंह बिजनेसमैन है, दिनेश सिंह का अपना अलग कारोबार है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो शंभू सिंह ग्राउंड स्तर पर कि वो नेता रहे हैं जो जमीनी स्तर पर जाते आते हैं, तो वहाँ की लड़ाई थोड़ी सी अलग बन रही है, हो जाती है वहाँ। जी। अगली सीट की आप बात, अगली सीट गया की बात करेंगे। मनोरमा देवी यहाँ से हैं जदयू की, और गया सीट में जो है वहाँ प्रबल यादव जो संख्या है, वहाँ दलितों की जो संख्या है वो वहाँ फिर सवर्णों की जो संख्या है वो, हालांकि सवर्ण वहाँ थोड़े कम है, लेकिन यादव की संख्या जो दलित की संख्या वहाँ ज़्यादा है। इसके बावजूद वहाँ लेकिन जदयू के साथ ये है कि जदयू सांप्रदायिक हर जाति को लेकर चलती है। गया में एक और चीज आ जाती है सामने, जीतन राम मांझी का क्षेत्र है, दलितों की संख्या ज्यादा है। जीतन राम मांझी दलितों को लेकर लगातार बोलते हैं, और वहाँ उनका अपना आवाज, एनडीए गठबंधन में है, हिस्सा भी है जी। जीतन राम मांझी वाला फैक्टर गया में काम कर सकता है, और इसीलिए वहाँ से जदयू जो है वहाँ संभावना बताई जा रही है। जो सर्वे है उसमें जदयू आगे चल रही है और उन्हें जीत का संभावना भी बताया जा रहा है जी। बात नवादा की करेंगे। नवादा की क्या स्थिति? नवादा में जो है जातीय समीकरण जो देखें तो वहाँ सवर्णों की संख्या, फिर कुर्मियों की संख्या और फिर कुछ दलितों की संख्या वहाँ
है। जी, लेकिन जी। वहाँ एक अलग जो है सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वहाँ फिर से वही बात आती है जो कि आरजेडी के साथ वहाँ साथ है। वहाँ जी, अगर जी। जो कांग्रेस नहीं उतरती तो वहाँ जो मुस्लिमों की संख्या है नवादा में, जी। मुस्लिमों की संख्या को लेकर के वहाँ जीत सकती थी। जी। लेकिन बात वही आती है कांग्रेस जब जब यहाँ, लेकिन एक तरफ से पूरे देखा जाए तो कुल मिलाकर के आरजेडी को कांग्रेस एक बड़ा नुकसान, एक सर्वे में देखा जा रहा है कि आरजेडी को एक बड़ा नुकसान कांग्रेस कर रही है। जी, तो ये थे वो सीट जिसकी चर्चा हमने पहले फेज में की है, जहां भाजपा और जदयू के निकलने की प्रबल संभावना है। अब हम अगली कड़ी में, यानी इस खबर के बाद जब दूसरी खबर हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें राजद की वो कौन कौन सी सीटें हैं और वो कौन सीट है जहां से राजद लीड कर रही है, और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां काफ़ी लड़ाई टक्कर की है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 24 सीटों पर जो एमएलसी के इस बार चुनाव हुए हैं, इसमें उम्मीदवार उतारने में सभी दलों ने काफ़ी मंथन किया है और इसके जरिए नतीजा यह निकलकर सामने आता है कि लड़ाई इस बार काफ़ी कांटेदार थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद जनसभा कर रहे थे, मोर्चा संभाल चुके थे। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी दिलचस्प रही होगी। और कहीं ना कहीं उच्च सदन में राजद को अगर मजबूती से उतरना है तो इस चुनाव में जीत दर्ज करना होगा अधिक सीटों पर। अभी तक उन्हें विपक्ष का दर्जा तक प्राप्त नहीं है जी। और उच्च सदन में राजद की स्थिति काफी खराब है। 6 सीटें ही मात्र उनके पास थी और जिसमें 2-3 लोग तो रिटायर ही कर गए और 2-3 लोग बचे हुए हैं, जिसमें राबड़ी देवी हैं, सुनील सिंह हैं और भी 1-2 लोग हैं जो वहां बचे हुए हैं। अब अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे वो कौन सी सीटें हैं जहां से राजद निकल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।